हेलो, नमस्कार, नमस्कारम, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो गाइस, देखो सीन ऐसा है। आज से 7 दिन पहले स्टार्ट हुआ हमारा CWL। हाँ, तो अभी ये कुछ ऐसा रैंकिंग से कुछ और बंदों के अटैक्स बाकी है अभी। आज का मुद्दा हमारा ऐसा है कि 7 दिन पहले जब हमारा CWL स्टार्ट हो गया था, तो मेरे क्लाइंट पे कुछ प्लेयर जो हमारे को लीडर्स हैं, कुछ क्वेश्चन शताब अंसारी, तो इनने मुझे चैलेंज दिया कि 7 दिन 7 अटैक हर एक अलग आर्मी से। मैं किसी सिर्फ एक दिन रिपीट कर सकता हूँ कोई भी एक आर्मी, बाकी 6 के 6 मेरे को नए अलग अलग आर्मी से अटैक करना। तो डे 3 या डे 4 के अराउंड हम देखेंगे कि मैंने एक रूट राइडर से 2 दिन अटैक करा है, बाकी पूरा हर एक दिन का अलग अलग अटैक। हाँ, मोस्टली दो तीन चीज़ इक्विपमेंट्स कॉमन है, सो आज से ज़्यादा ना, तो वो सब हम लोग आगे की वीडियो में देखें। सो इसी के साथ करते हैं हम अपना आज का वीडियो शुरू। लेट्स गो। ये हमारा डे 1 वाले वॉर में थे हम लोग नंबर 1 पर। डे 1 में हम लोग डे 1 वाले वॉर में थे हम लोग नंबर 4 पे, और हमने करा था नंबर 3 पे। तो जो पहला हमारा वॉर था तो हमने करा था क्या, सुपर विच। तो तुम देख लो, थोड़ा लो ना, यहाँ पर बढ़िया सा दूरमा मिल रहा था, ये बच्चे मास्क। इसको 2x में कर देता हूँ वरना बहुत टाइम लगेगा। इस पॉइंट पे मेरा आर्मी मैं बहुत प्लानिंग कर चुका था, क्योंकि आर्मी स्प्लिट हो गया था बहुत अलग अलग तरीके से। मेरे को लगा कि मेरा अटैक गया बर्बाद, पहले 1 स्टार ना हो जाए। ये इनविजिबल टावर तो और डरा के मार रहा था। इनका एबिलिटी आता है थोड़े बहुत ये भी, और ये अच्छा खासा ही ट्रैकिंग क्रिएट कर सकता है। फिर नीचे से आया मेरा RC, तो प्रेडेंटर well. टाइम पे करना कंफर्म है, बट राम जी के दया से सब कुछ अच्छे से हो गया। ये था हमारा डे 1 का अटैक। अब हम चलते हैं हम लोग डे 2 पे। डे 2 पे कैसा हुआ ना, मैं फिर से नंबर 4 पे था, और इसमें मैंने अपना मिरर पे हिट किया था। और इस दिन मैंने कर रखा था हाइड्रा क्लोन, क्योंकि लेजेंड की अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रैटेजी है, जिसको आप लोग बोल सकते हो ना। इसका सिंपल सा फंडा है, क्वीन से स्वीपर, और जो अच्छा वैल्यू निकले वो निकाल लो। और अगर इनविजिबल टावर वगैरह हो तो वो भी चाहो तो निकाल सकते हो, और बेटर करेगा आपके अटैक को। ये वन ऑफ द सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजीज को आप मान सकते हो अभी के टाइम पे। ड्रैगन बलून, ड्रैगन राइडर सब कुछ स्पैम कर दो, बस फ्लिप डाल दो पीछे से, एंड एबिलिटी डालो मॉडर्न की, थोड़ा होल्ड ब्लिम। जैसे ही जाए TH के पास, उसके अकॉर्डिंग अपना क्लोन डाल दो। आप चाहो तो अलग अलग भी डाल सकते हो, सारा क्लोन एक साथ डालने की जरूरत नहीं है। जैसे वेन डायग्राम बनता है वैसे ही क्लोन डालोगे, बेस्ट वैल्यू आएगा। इसका एबिलिटी आ गया। अगर RC के साथ आप फिनिक्स यूज कर रहे हो तो शील्ड और स्पीयर यूज करो अभी के टाइम पे। अगर आप RC पर से क्लीन अप या फिर बैकएंड में डालते हो, बट अगर आप RC से चार्ज कर रहे हो तो इलेक्ट्रो बूट्स के अलावा कुछ और। ये अटैक भी हो गया, ये हमारे इक्विपमेंट्स। अब चलते डे 3 की ओर। डे 3 में कैसा था, ये तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग डे 2 हार गए डिस्पाइट आवर ट्रिपल। तो डे 3 में था मैं फिर से 4 पे, और इस बार गया था मैं नंबर 7 पे।
ये मेरे को रिबेट मिला हुआ था कि बंदों ने ऊपर के बेसिस ऑलरेडी कर गए थे, फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं था कुछ। ये हमारा एक 0 स्टार भी हो गया हमारे एक प्लेयर का, बट कोई ना, देखते हैं। इस पे मैंने करा था रूट राइडर। रूट राइडर का तो फिलॉसफी सबको पता है, कितना सिंपल है। एक कोने पे अच्छे से आरसी चार्ज कर दो। मैंने ये वाला सर्कल, ये वाला एरिया ट्राई किया था आरसी चार्ज का, ताकि मेरा एक अच्छा खासा फनल क्रिएट हो जाए और मेरी आर्मी पूरी की पूरी कोर में जाए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे आरसी चार्ज से। और देखते देखते मेरा अच्छा खासा फनल क्रिएट हो भी गया था, बट थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ। एक बहुत प्यारा फनल हो गया था यहाँ पे साइड में। अब आर्मी को इधर जाने का जरूरत नहीं था, एक आचो, ताकि गलती से भी टाइम फेल का खतरा ना रहे। ये रूट राइडर्स और आरसी चार्ज में ज़्यादातर टाइम फेल होने का खतरा बहुत रहता है। तो यह होने का सुपर ड्रैगन, मेरा पॉइजन या आइस गोलम बहुत तंग करता है। ये आया खतरे की घंटी। ये जो विजिबल था अभी, ये पैनिक मोड में डाल देता है टाइम ज़्यादातर। पर हम तो बॉस है, बॉस डरे है ना छोड़े, बॉस पे जिम करेगा। पूरा स्वैग के साथ ट्रिपल। डे 3 भी हमारा अब तक तो सही है। देखते डे 4 में क्या होता है। डे 4 हम लोग फिर से आ गए थे, 7-8 स्टार से, आई गेस 8 स्टार से आ रहे थे। यहाँ पे मैंने करा था नंबर 1 पे। हाँ, नंबर 1 पे देखते कौन सी स्ट्रेटेजी करी मैंने। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला, मैं किसी 2 दिन रिपीट कर सकता था, मेरे को छूट मिला हुआ था, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आर्मीज है नहीं मेटा में। तो एक दिन का रिबेट था, मैंने उस रिबेट का पूरा फ़ायदा उठाया इस वाली वॉर में, क्योंकि ये हमारे ब्रैकेट की सेकंड टफेस्ट क्लैन थी, ओडिशा CWL6। इनके खिलाफ मैंने वो रूट राइडर वाला रिबेट कार्ड उठाया, अप्लाई किया अपना। यहाँ पे गलती से एबिलिटी आउट हो गई थी हमारे आरसी की। बॉक्स बाहर आ गए थे, बट रिकॉल कर रखा था मैंने। पॉइजन जब भी अगर लेके जाओ फर्नेस या सीसी में, हमेशा सीसी पे गिराओ, या फर्नेस माइट्स या फिर आइस गोलम पे गिरा के कोई फ़ायदा नहीं है उसका। बेस्ट यूज़ पड़ता है कि आप फर्नेस के सीसी पे ही गिरा दो। ये ओवरग्रोथ स्पेल देखना है यहाँ पे, ये जैसे ही खत्म होगा एक तुरंत आ जाएगा। ये बूम, अगर ये नहीं आता तो ये जो मोनोलिथ है ना, ये बदमाश, ये मेरे सारे हीलर्स खा जाता है। ऊपर से आरसी भी आ रही है और चली गई। क्लीनअप्स, कभी भी क्लीनअप्स मत भूलना, और क्लीनअप्स को स्टार्टिंग में ही सारे के सारे मत डालना। सच्ची बता रहा है, बहुत तकलीफ होता जी। ये खत्म। देखो ये एक छोटा सा आर्चर जो है, ये अकेले इस एयर डिफेंस की नाक में दम कर रखा उसने। ये वेलकेरी साइड से आ गई, और इसी के साथ हमारा बेस हो गया। डे 4 भी चला गया, डे 4 भी हम लोग फिर से आ गए, तो ऐसा होता है। अब आता है डे 5, यहाँ से हमारा जीतने का स्ट्रीक स्टार्ट होता है। डे 7 तो अभी चल ही रहा है। डे 5 को हमने करा था नंबर 1 पे फिर से। इसके बाद ना 1 पे करने का मेरे को चस्का चाह गया। तो इस दिन हमने करा था ड्रैगन और हाइड्रा और आरसी चार्ज वाला कॉम्बिनेशन। ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है इक्विपमेंट। बस आरसी पे मैंने हीस्ट वाले ले लिया था रॉकेट स्पीड की जगह, क्योंकि मेरे को बेस के कोर में काफ़ी हेल्प करता है। देखते हैं। इस वाली आरसी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आरसी का वैल्यू कितना अच्छा आता है, या फिर आरसी आपका फनल कितना तगड़ा बना के देती है। फॉक्स का टाइमिंग बहुत ध्यान रखना, 1 सेकंड में पूरा गेम पलट जाता है फॉक्स का। ये देखो, ये जो है ना, ये मेरा सबसे पेनफुल मोमेंट था यहाँ पे, कि अगर ये नहीं मरता तो शायद से मेरा और वैल्यू आता। बट
क्योंकि मेरा अपोनेंट का सीसी ने मेरे आरसी को भगा के इधर कोने में ले आया, तो फिर दिक्कत हो गया। बाकी का अटैक काफ़ी इजी था, बहुत हद तक स्मूथ गया। एक पॉइंट आया था जहाँ पे फिर से पैनिक अटैक आ गया था मेरे को, मैं थोड़ा सा फ्रीज हो गया था, बट वहाँ से फिर निकले। ये रीडायरेक्ट करने के लिए एक इनिशियल डाल दिया। रिकॉल से बेटर मैं बोलूँ तो मुझे रिवाइव स्पेल नहीं लगता है, क्योंकि रिकॉल में आपका हेल्थ रीगेन नहीं करता है, बट रिवाइव में अप टू 60 to 70% हेल्थ रीगेन हो जाता है। इस टाइम तक मैं पूरा डर चुका था, बट थैंक्स टू द फर्नेस माइट्स ये पूरा बेस निकल गया क्वीन चार्ज के साथ। हमारा डे 5 भी खत्म। डे 5 हम लोग जीत चुके थे अच्छे खासे मार्जिन से। डे 6 आता है हमारा। डे 6 में हमने करा था 4 पे, क्योंकि हमारा मिरर था। इस टाइम हमने करा था रॉकेट लून और फायरबॉल वाली स्ट्रेटजी से। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सेम ही है, पेट्स चेंज करते रहता हूँ मैं, जैसे अटैक करते हैं उससे अकॉर्डिंग। इस टाइप के बेसिस पे ना सबसे अच्छा होता है कि आप ये कोर का जो वैल्यू है ना, ये इसमें से कहीं पे भी गिरा दो और एक अच्छे खासा कोर का वैल्यू खींच लो। उससे क्या होता है ना, आपको लेटर पार्ट ऑफ द अटैक में आपको उतना दिक्कत नहीं आता है, इतना आता है इन लोग। ये रेस टावर बहुत डेंजरस है। ये फिर से 2x ये कितना तगड़ा है। रेस टावर, सीसी, फायर स्पीटर, ये सब आराम एक और एक स्पीकर सारा वैल्यू आ गया अच्छा खासा। और क्या चाहिए आपको। पर मैं ये टी वैल्यू डाल के सी पैर से टॉप राइट साइड में फनल, जिससे मेरा किंग और क्वीन अंदर जाए। आरसी अपना एबिलिटी का यूज करते हुए बहुत ही स्मूथ तरीके से ये बेस, टाइम अच्छा खासा बच गया था मेरे पास जहाँ तक मेरे को याद है, और ये बेस इजीली क्लियर होते हुए। अब तो हमने लगभग सारे जो मेजर स्ट्रैटेजीज थे खत्म हो गए थे। फिर आता है हमारा दोस्त मोहित, शाउट आउट टू द ब्रदर। भाई ने मेरे को सिखाया फर्नेस वाली स्ट्रैटेजी, जो मैंने करी थी बूस्ट मार, लगाया बूस्ट। एबिलिटी में थोड़ा चेंज था। इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक छोटा सा आरसी चार्ट से फनल लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बहुत ज्यादा वाइड, बस इतना जिससे एक अच्छा प्रॉपर फनल हो जाए और एक पाथिंग आराम से निकल सके आर्मी के लिए। इसे मैं देखना, मैं 6 में से सिर्फ 3 इन्विजिबल यूज करता हूँ। टोटल 30 to 40 सेकेंड का इन्वेस्ट करता हूँ मैं आरसी के। ये बाकी तो फॉक्स हेल्प कर ही रहा है। 3 इन्वेस्ट बचा के 3 या 4, कभी 3 यूज करता हूँ, कभी 4 यूज करता हूँ। बेसिकली 2 से 3 इन्वेस्ट हमेशा आपको वार्डन के लिए बचाना है, जो कि आपको लेटर एंड में काम देगा फायरवॉल पे। फर्नेस हमेशा ही वार्डन के पीछे रहेगा, जिससे अगर गलती से भी कोई आइस गोलाम आता है या फर्नेस आता है या कोई भी ट्रूप आता है, फर्नेस उसकी बैंड बजा के रख देता है। सच्ची बता रहा, एक साइड वार्डन चल रहा है ऊपर से, यहाँ पे ये पार्ट मैंने आरसी से निकाला था ये वाला, और यहाँ का जो वैल्यू बचा हुआ था यहाँ पे मैंने अपना किंग और क्वीन डाल दिया था, एक आइस गोलम डाल दिया। यहाँ पे एक फर्नेस डाल दिया था, जिससे सीज बैरक्स और फर्नेस के साथ, ताकि क्लीन अप होता रहे अच्छा। और हीरो से अंदर तो 2 साइड से घेर रहा हूँ बेस को। ये आया फायरबॉल, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं आया, बट सिचुएशन के हिसाब से अच्छा। ये देखो ये फर्नेस क्या, ये मिनियन जो है ना, ये बड़ा बदमाश है। देखते
आरसीबी आ गई आगे से। आपको डरना किसी बात का नहीं है, अच्छे से बस बॉल डालते रहो टाइम टू टाइम। बेस मक्खन की तरह उड़ेगा। इसी के साथ हमारा 7वां डे भी खत्म हो गया, और अभी का जो ये 3 स्टार आया है मेरा, इसको अगर होल्ड कर दें तो अभी क्लाइम नंबर 2 में 7/7 हो जाएगा मेरा ट्रिपल। ये मैं आपकी फाइल है, अगर किसी को करने को भेजना हो तो भेज सकते हो, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को 10 बजे, नेक्स्ट संडे 10 से 11 बजे के आसपास ट्राई करेंगे एक छोटा सा लाइव स्ट्रीम करने का, कि संडे को उस टाइम तक लगभग सब कुछ भी होता है, या तो सैटरडे को या फिर संडे को एक छोटा सा पॉल डाल दूंगा मैं, जैसा होगा आप लोग बताओ। उस लाइव स्ट्रीम में हम लोग या तो फ्रेंडली वॉर करेंगे या फिर अपना लेजेंड हिट्स करेंगे लाइव। कौन सी आर्मी से करूँ वो भी देखना पड़ेगा, बट कोई एक आर्मी या तो रूट राइडर रहेगी, भी करते रहना चाहिए, या तो रूट राइडर रहेगा या फिर रॉकेट लोन रहेगा या फिर हाइड्रा क्लोन रहेगा या आरसी ड्रैगन रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, डिपेंड करता है उसका मूड कैसा है उसका। या फिर हो सकता है किसी बंदे ने चैलेंज दे दिया तो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग कर लूँ, कुछ भी हो सकता है। ये मेरा अभी सेकेंडरी क्लैन है, मेरा मेन क्लैन जो है, मेरा मेन क्लैन है गाइस रैप्टर्स। ये रहा मेरा मेन क्लैन। अगर आप एक TH17 के अच्छे प्लेयर हो, आपको अपना अटैकिंग स्किल्स है, आप में बात करने का तरीका है लोगों से, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आप हमारे साथ आकर स्टे कर सकते हो। मास्टर 1 का क्लैन है। अगर रेड मेडल्स की बात की जाए तो लगभग 1300 से 1400 के आसपास आराम से मिल जाता है हर हफ्ते। इसको आप मस्त यूज़ करो। यहाँ पे हम लोग डेली हर महीने हर सीजन में पुशिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत पुशिंग जरूर करते हैं। अगर आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो। ये बिल्डर 2 घंटे बाद फ्री होगा तो इसके ऊपर लगाऊंगा। चलो सबको थैंक यू, गुड नाइट।